जय जय श्री राधे श्याम। हमने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया कि श्री विश्वक्सेन जी के अवतार श्री शठकोप जी ने अपनी कठोर साधना के द्वारा प्रभु श्री नारायण को प्रसन्न कर लिया और प्रभु श्री नारायण ने उन्हें प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन प्रदान किया। साथ में श्री संप्रदाय का प्रमुख मंत्र की दीक्षा भी प्रदान की, जिस मंत्र की प्राप्ति के पश्चात श्री शठकोप जी सदा सर्वदा परम आनंद में निमग्न रहते थे और प्रभु श्री हरि को निरंतर अपनी सन्निधि में ही पाते थे, निरंतर उनका दर्शन करते रहते थे। कुछ समय पश्चात अपने प्रिय शिष्य मधुर कवि जी को प्राप्त कर श्री शठकोप जी ने उन्हें दीक्षा प्रदान करी। तत्पश्चात श्री शठकोप जी निरंतर प्रभु की आराधना में निमग्न रहने लगे, क्योंकि संसार में कोई सुख है नहीं, सुख है तो केवल प्रभु में है। और श्री शठकोप जी निरंतर उसी परम आनंद के रस का आस्वादन करते रहते थे और उस रस की चरम अवस्था है प्रभु रसराज श्री कृष्ण को अपना प्रिय कांत समझकर, अपना स्वामी समझकर निरंतर उनके प्रेम में निमग्न रहना। इसलिए श्री शठकोप जी अधिकतर श्री राधा भाव में मग्न रहते थे। इनके पदों में वियोग श्रृंगार की अनुपम छटा देखने में आती है। ये हमेशा भगवान श्री कृष्ण के विरह में रोते, कभी चिल्लाने लग जाते, कभी नाचते, कभी गाते और कभी मूर्छित हो जाते थे। इनकी स्थिति ऐसी थी जैसे कि भागवत में परम भागवतों की स्थिति कही गई है, जो इस प्रकार है। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, जो भक्त निरंतर मेरा ही चिंतन करता रहता है और चिंतन करते समय कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, मेरे गुणों का गान करते समय उसकी वाणी रुध जाती है, कभी मेरे नामों को उच्च स्वर से गायन करते हुए नाचने लगता है, कभी भजनों को गाने लगता है और कभी अत्यंत व्याकुल होकर मुझे पुकारने लगता है। हे उद्धव, ऐसे भक्ता समस्त लोगों को परम पवित्र करते हैं और उद्धव, मैं हमेशा ऐसे भक्तों के अधीन में रहता हूँ। ना ही मुझे इतने प्रिय ब्रह्मा जी लगते हैं, ना ही भगवान शंकर, ना ही बलराम जी, ना ही लक्ष्मी जी, ना ही मैं खुद इतना प्रिय हूँ जितना प्रिय मुझे मेरे परम प्यारे भक्त लगते हैं। मैं हमेशा ऐसे भक्तों के अधीन में रहता हूँ। अहो, यही एक प्रेम की डोरी तो है जो सर्वसमर्थ प्रभु को भी बांध देती है। इसी प्रेम डोरी से बंधे होने के कारण ही तो प्रभु हमेशा अपने आप को ब्रजवासियों के अधीन समझते हैं, ब्रजवासियों का ऋणी समझते हैं, गोपिनियों का ऋणी समझते हैं। और प्रभु को इन भक्तों से ज्यादा प्रिय और कुछ भी नहीं। इसलिए श्री शठकोप जी भी प्रभु की कृपा से उसी भाव को प्राप्त हो गए थे। एक बार तो श्री शठकोप जी प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते समय अत्यंत भाव विभोर हो जाने के कारण उखल बंधन के प्रसंग में 6 महीनों तक मूर्छावस्था में रहे थे। तब श्री ललिता जी ने उनको चैतन्य किया था। इसी प्रकार एक बार श्री शठकोप जी भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए भावना में ही अयोध्या आ गए। उन्होंने देखा कि राजाधिराज रघुनंदन श्री रामचंद्र जी की सवारी निकली है, अपार जन समुदाय संग में है, हाथी घोड़ों की सेना फौज की अपार भीड़ है, समीप पहुंचना कठिन सा हो रहा है। अतः श्री शठकोप जी दूर ही खड़े होकर दर्शन करने लगे, परंतु दूर से दर्शन करने में भी बाधा ये पड़ती थी कि कभी चंवर मुख के सामने आ जाता था तो कभी व्यजन। जैसे तैसे दर्शन करके भावना में ही फिर वृंदावन आ गए। यहाँ आकर देखे कि एक गोपी टोकरी में गोबर भरे किसी उठवाने वाले की
विशेषकर प्यारे श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में थी। तब तक श्री श्याम सुंदर भी गायों को हियो हियो करते हुए आ गए। गोपी के नेत्र चमक उठे, मुख कमल खिल गया। बड़े ही भाव में भरकर बोली, प्यारे, यह टोकरी मुझसे नहीं उठ रही है, नेक सहारा तो कर दो। गोपी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री श्याम सुंदर बड़ी सरलता से उसकी टोकरी उठवाने लगते हैं। लेकिन संयोग की बात, गोपी थी लंबे कद की और श्री श्याम सुंदर थे अभी 5-6 साल के छोटे बालक। उधर गोबर भी कुछ ढीला था, अतः गोपी की ओर ऊंचा होने के कारण टोकरी में से ढलक कर श्री श्याम सुंदर के ऊपर गोबर आ पड़ा। श्री श्याम सुंदर की उस गोबर से लथपथ चेहरे को देखकर श्री सठगोप जी भाव विभोर हो गए और प्रभु की स्तुति गाने लगे। इस प्रकार प्रभु का चिंतन करते हुए, प्रभु की लीलाओं का गायन करते हुए और लीलाओं का दर्शन करते हुए श्री सठगोप जी इस धरती पर 35 वर्ष तक रहे। तत्पश्चात इस धराधाम को छोड़कर भौतिक विग्रह को त्याग कर पुनः अपने स्वरूप से प्रभु श्री हरि की सेवा में प्राप्त हो गए। जय जय श्री राधे श्याम।